फंक्शन रिलेशन होते हैं सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, पॉजेसिंग द नाउन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नाउन, केस, अपोजिशन, नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस। ठीक है, ये इसके पार्ट्स होते हैं। लेकिन अगर हम सारा लेके चलेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको आज सिर्फ 3 बताऊंगी और 3 पार्ट 2 में बनाऊंगी। आज मैं पार्ट 1 बनाऊंगी और नेक्स्ट टाइम मैं पार्ट 2 बनाऊंगी। सब्जेक्ट ऑफ वर्ब क्या होता है? अ सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन द पर्सन, थिंग, परफॉर्मिंग द एक्शन इन द सेंटेंस। सब्जेक्ट क्या होता है? इसके अंदर SVO का फॉर्मूला आप जानते हैं, जो सेंटेंस बनता है। तो आज हम सीखेंगे कि एक सेंटेंस के अंदर से सब्जेक्ट कौन सा होता है। सब्जेक्ट ये नहीं होता हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके, ये सब सब्जेक्ट नहीं होता है। सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है। आज हम पहचान करेंगे कि सब्जेक्ट को हम कैसे पहचानते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब देखेंगे, द नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज दैट रिप्रेजेंट the person or a thing towards which a preposition related in the sentence. Give the book to me, book is direct object and the verb give me is indirect object. इसके अंदर हम पहचानेंगे इसी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट कौन सा वाला है, इसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन सा, यानी कि जिसपे प्रभाव पड़ता है। जैसे मीरा यहाँ पर सब्जेक्ट हो गई और जिसपे प्रभाव पड़ता है वो क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर हम सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉजेसिंग द नाउन। पॉजेसिंग से नाम पता लग रहा है जिसपे हमारा अधिकार होता है। अ नाउन, नेम, अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, क्वालिटी और एक्शन। अ पॉजेसिंग नाउन शो ओनरशिप बाय एडिंग एपोस्ट्रोफ एंड एस इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखेंगे बोथ टू मेक अ सिंगल नाउन पॉजेसिव। सिंपली एड एपोस्ट्रोफ, जिसमें हम उसको सिंपली एपोस्ट्रोफ में बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया? यस मैम। आ गया? यस मैम। क्यों आज सुस्त पड़े हो? आवाज क्यों नहीं निकल रही आज? चलो अब हम इसी को एक पिक्चर के थ्रू अच्छे से समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इस पिक्चर के थ्रू सीखेंगे कि हम कैसे ढूंढते हैं सब्जेक्ट ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। ठीक है, कोई भी सेंटेंस हमें बनाना है तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए SVO का, यानी कि मीरा राइट्स लेटर। मीरा एक लेटर लिखती है। तो अगर हमने हिंदी में कहा मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस होता है सबसे पहले उसके अंदर क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो ही गो टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। अगर बोला है तो पहले मैं लिखूंगी मोहन या जो भी नाम है, तो वो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, गो टू स्कूल हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इसी तरह से हर सेंटेंस में हम बनाते हैं। कोई भी सिंपल सेंटेंस होता है तो उसके अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है। अगर हमें सेंटेंस को बनाना है तो अगर हमें SVO का फॉर्मूला आता है और ये सब चीजें हमें आती हैं तो हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं आतिश ईट्स फूड, आतिश खाना खाता है। तो अगर हमें इसकी इंग्लिश बनानी है तो हम पहले आतिश लिखेंगे, फिर ईट्स लिखेंगे, फिर फूड लिखेंगे। तो फूड हो गया ऑब्जेक्ट और वहां पर हो गया ईट और यहाँ पर हो गया आतिश। यानी कि सभी सेंटेंस इस तरीके से बनते हैं। मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस बताया है, जैसे मीरा राइट्स लेटर, मीरा लेटर लिखती है तो पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा और उसके बाद क्या आएगा, और उसको हम कैसे समझते हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ। मीरा राइट्स लेटर एक ही टॉपिक, एक ही वर्ड से बता रही हूँ, बाकी आपको एग्जाम्पल में बता दूंगी। मीरा राइट्स लेटर, मीरा लेटर लिखती है और इसमें हमें पहचानना है सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। अब उसकी पहचान हम कैसे करेंगे? उसे पहचानने के लिए हमेशा नॉमिनेटिव केस होगा, यानी कि जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा वो हमेशा नाम होगा या वो प्रोनाउन होगा। नाम की हम कुछ रख देंगे या फिर वो प्रोनाउन होगा और उसमें हम क्या लगाएंगे? वर्ब लिखेंगे। क्रिया में कौन या किसने लगाने पर सब्जेक्ट ऑफ वर्ब मिलता है। अगर हमें ढूंढना है तो हम क्रिया राइट्स में लिखेंगे कौन लिखता है, तो कौन लिखता है? मीरा। किसने लिखा? तो मीरा ने। यानी कि हमारा सेंटेंस देखिए कैसे बना। इसके अंदर मीरा राइट्स लेटर, हु राइट्स लेटर, लेटर कौन लिखता है? तो आंसर क्या है? मीरा। कौन पत्र लिखता है? मीरा। या किसने पत्र लिखा? तो मीरा ने। तो जब हम कौन या किसने लगाएंगे तो हमारा सब्जेक्ट ऑफ वर्ब आएगा। यानी कि एक सेंटेंस हमारे पास अगर सामने है, अगर कहा जाए इसमें से सब्जेक्ट ढूंढ, सब्जेक्ट कौन सा है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, वहां पर हम हु लगा देंगे, किसने लिखा और या कौन लिखता है। तो इतना समझ आ गया?
Yes, ma'am. उसके बाद हम देखते हैं, अब हमें इसी सेंटेंस में से ऑब्जेक्ट ढूंढना है। कौन सा वाला ऑब्जेक्ट है? तो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब के लिए हम वही सेंटेंस दोबारा लेते हैं। मीरा राइट्स अ लेटर, मीरा लेटर लिखती है, उस सेंटेंस को हमने दोबारा लिया। अब हम इसके अंदर से ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। पहचान क्या है? हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है, क्रिया में क्या या किसने लगाने पर हमें आंसर मिल जाता है। यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब आता है क्या करने से? क्या लगाने से। यानी कि मीरा राइट्स लेटर, मीरा लेटर लिखती है। व्हाट डज मीरा राइट, मीरा क्या लिखती है? क्या लगाएंगे या किसने लगाएंगे? व्हाट डज मीरा राइट, मीरा क्या लिखती है? लेटर, यानी कि मीरा लिखती है क्या? लेटर। क्वेश्चन बनाएंगे, मीरा लिखती है क्या? लिखती है लेटर, यानी कि मीरा है तो यहाँ पे क्या है? मीरा क्या लिखती है? लेटर लिखती है। तो आपको समझ में आया? Yes, ma'am. इसके बाद मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखती हूँ, मोहन गो टू स्कूल। मोहन स्कूल जाता है तो पहले हम सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यही इसका फॉर्मूला होता है कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम किसी भी हिंदी को इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला नहीं आता तो आप भी एक भी सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। अब इसके बाद हम पॉजेसिव ऑफ केस पे चलते हैं। ओके Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे पॉजेशन। पॉजेशन क्या होता है? अधिकार। जैसे टीचर्स पेन, टीचर कॉमा एस, टीचर का पेन या टीचर का मार्कर, तो उसमें हम लगाते हैं कॉमा एस। कॉमा एस का मतलब होता है का, इसको हम बोलते हैं अपोस्ट्रोफ। अब हम सीखते हैं कैसे। संकेत क्या है? मीराज फादर इज रीडिंग अ बुक। मीरा के जो पिता हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? एक किताब पढ़ रहे हैं। तो जब हमें का लगाना है हम कॉमा एस लगाते हैं और इसको हम बोलते हैं पॉजेशन। संकेत क्या है? हम कॉमा लगाएंगे, एपोस्ट्रोफ कहते हैं इसे, और ये हमें पॉजेसिव केस में होता है। पॉजेसिव मतलब होता है अधिकार, पॉजेशन अधिकार। वाक्य में किसका या किनका लगाने पर पॉजेसिव फॉर्म पता चल जाता है। अब मीराज फादर इज रीडिंग अ बुक, मीरा के पिता क्या कर रहे हैं? एक किताब को पढ़ रहे हैं। अब हम इसमें क्या है किसका लगाएंगे? whose father is reading a book, किसके पिता किताब पढ़ रहे हैं? तो आंसर में है मीरा का, और इसके अंदर ये कॉमा एस है। किसके पिता? मीरा के, यानी कि मीरा के पिता किताब पढ़ रहे हैं। जब हम कॉमा एस लगाएंगे, वो कॉमा एस क्या होता है? उसे हम एपोस्ट्रोफ बोलते हैं। वो हम इसके ऊपर लगाएंगे, नीचे नहीं लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे। उसके बाद देखते हैं इसमें भी कुछ फॉर्म्स होती हैं। अगर एक है मीराज फादर, अगर एक है मीरा के पिता, अगर एक है तो हम यहाँ लगाएंगे, और अगर ज्यादा है तो हम लगाएंगे यहाँ लगाएंगे, इसके बाद लगाएंगे हम गर्ल्स के बाद लगाएंगे। प्लूरल में, सिंगुलर में हम इसके बीच में लगाएंगे, नाम के बीच में, और प्लूरल में यहाँ पर एस लगा के यहाँ लड़कियों के पिता, लड़कियों के पिता में क्या करेंगे? हम ऐसे यहाँ लगा कॉमा यहाँ लगाएंगे, लेकिन सिंगुलर में हम यहाँ लगाएंगे। देखिए आए समझ में आपको? Yes, ma'am. अगर एक है टीचर्स पेन तो टीचर कॉमा एस, अगर टीचर्स बहुत सारे टीचर्स तो हम क्या लगाएंगे? लास्ट में कॉमा और उसके बाद हम एस लगाएंगे। अब इसमें क्या होता है? लिविंग बीइंग्स जो होती हैं उसमें हम कॉमा एस लगाते हैं, ओके, और प्लूरल में हम लास्ट में लगाते हैं। और उसी तरह से जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में हम ऑफ लगाते हैं द लेग ऑफ चेयर, यानी कि जब हम लिविंग के बारे में तो कॉमा एस लगाएंगे, लेकिन नॉन लिविंग थिंग के लिए हम टेबल्स लैग नहीं बोलेंगे। टेबल्स लैग बोलेंगे तो वो हमारा गलत हो जाएगा। हम बोलेंगे द लैग ऑफ टेबल या पेज ऑफ बुक। यहाँ पे हम मीराज फादर इज रीडिंग अ बुक, मीरा के पापा, कॉमा एस लगाएंगे क्योंकि ये लिविंग बीइंग है। मीरा मोहन्स डॉटर, ये मोहन है और ये इनके फादर है, तो मोहन्स डॉटर, ये मोहन की डॉटर है तो कॉमा एस लगाएंगे। मोहन ऑफ डॉटर हम करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, तो हम कॉमा एस लगाएंगे, उसे एपोस्ट्रोफ बोलते हैं। और उसके बाद देखिए पेजेस ऑफ बुक, बुक्स पेज नहीं करेंगे, अगर बुक्स पेज करेंगे तो गलत हो जाएगा। पेजेस ऑफ बुक और लेग ऑफ टेबल। इधर आपको समझ में आया? Yes, ma'am. नॉन लिविंग थिंग के लिए हम ऑफ लगाएंगे और लिविंग थिंग के लिए हम कॉमा एस लगाएंगे। अगर सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे? हम मैम सिंगुलर है तो मैम मैं आपको बताती हूँ, अगर सिंगुलर है तो हम कॉमा एस लगाएंगे और प्लूरल है तो बाद में हम एस लगाएंगे। जैसे कि हमारा है
ये है टीचर्स पेन। तो ये एक टीचर का पेन हुआ है ना, ये हो गया सिंगुलर के लिए। किसके लिए हो गया? सिंगुलर के लिए। ये सिंगुलर के लिए हो गया। और अगर बहुत सारे टीचर हैं तो हम यहाँ पे लगा देंगे टीचर्स पेन, यानी कि अगर बहुत सारे हैं तो हम ये प्लूरल में हमारा चला जाएगा, ठीक है। और अगर हमें नॉन लिविंग थिंग की बात करनी है तो नॉन लिविंग थिंग कौन कौन सी होती है? मैम बुक, टेबल, बैग। निब ऑफ पेन, हम करेंगे निब ऑफ पेन, यानी कि पेन का निब। ओके, हम यहाँ पे ऐसे अगर करेंगे ना पेन्स निब तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? यस मैम। अगर हम कहते हैं पेन ऑफ टीचर तो भी गलत हो जाएगा। तो हमें देखना है, ये पोजीशन को हमें ध्यान में रखना है। ओके, आप सभी बच्चों को समझ में आ गया? यस मैम। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।